हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा इस दुनिया के चंद सबसे खौफनाक और हैरान कुन त्योहारों के बारे में, जिसके बारे में सुनकर आप ये बात जरूर सोचेंगे कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ब्राजील के अंदर मनाया जाने वाला फेस्टिवल जिसको कहा जाता है द बुलेट एंड इनिशिएशन। बुलेट एंट जो कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक एंट है, और इसके सिर्फ एक डंक से ही इतना ज्यादा पेन होता है जिस तरह एक आदमी को बुलेट मार दी जाए। इसी वजह से तो इसको बुलेट एंट कहा जाता है। ब्राजील के जंगलों के अंदर ये बुलेट एंट मौजूद है। सबसे पहले काफी तादाद में इस बुलेट एंट को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इसको एक ग्लव के अंदर डाला जाता है। उसके बाद एक ग्लव एक टीनेजर को पहना दिया जाता है और उस टीनेजर को उस बुलेट एंट के काटने के दर्द को महसूस करना पड़ता है। और ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं किया जाता बल्कि तकरीबन 10 मिनट उसको ये ग्लव्स पहनने होते हैं और उसके अंदर बुलेट एंट्स मौजूद होती हैं जो कि उसको काटती हैं। और उसके साथ कुछ शराइत भी होती हैं कि वो ज्यादा चीख नहीं सकता, रो तो बिल्कुल भी नहीं सकता। और ये इतना ज्यादा जालमाना रिचुअल ब्राजील में मनाया जाता है सिर्फ उन टीनेजर्स के साथ, ताकि ये बात वाज़ेह की जा सके कि वो टीनेजर जब मजीद टीनेजर नहीं रहा बल्कि वो एक मुकम्मल मर्द बन चुका है। नंबर 2, इंडोनेशिया के कुछ रिमोट इलाकों में जहां अभी भी कबायली सिस्टम मौजूद है, वहां का एक ट्रेडिशन है कि जैसे ही उनके कबीले का या उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी आदमी इस दुनिया से चला जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उस तमाम फैमिली मेंबर्स अपनी एक एक उंगली काट देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अजीब ट्रेडिशन है क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया से जा रहे हैं तो उसके लिए वो अपनी एक एक उंगली काट देते हैं। दरअसल उनके कहने का ये मकसद होता है कि वो इस चीज का जो पेन है उसको फील कर सकते हैं, सिर्फ दिल में ही इस दर्द को नहीं रखते बल्कि फिजिकली भी इस दर्द को महसूस करते हैं। और ये अभी भी इंडोनेशिया के कुछ ऐसे इलाके जो कि बहुत ही ज्यादा रिमोट इलाके हैं, वहां पर ये ट्रेडिशन अभी भी जारी है। नंबर 3, जापान में एक ट्रेडिशन है जिसको कहा जाता है सेल्फ ममिफिकेशन। अगर सबसे जालिमाना ट्रेडिशंस की बात करें तो ये सेल्फ ममिफिकेशन टॉप पर आता है और मेरा फेवरेट है। अब जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जापान के अंदर जो उनके मजहबी लोग हैं जो कि बुद्धिज्म को मानते हैं वो होते हैं मॉन्क्स। मॉन्क्स खुद को ही एक बुद्धा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अपने आप को एक स्टैचू बना लेते हैं। सबसे पहले उनको तकरीबन 3000 दिनों के लिए दुनिया की हर चीज को छोड़कर जंगलों में जाना पड़ता है। वहां पर लकड़ी खानी होती है, बीज खाने होते हैं और पौधे खाने होते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाते। उनको मुकम्मल 3000 दिनों के लिए खाना पड़ता है और तकरीबन 95% मॉन्क्स तो यहीं पर ही मर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जहर होता है। ये इसलिए करते हैं कि उनके जिस्म से हर चीज निकल जाए, फैट निकल जाए, हर किस्म की गिजाइत हर चीज निकल जाए, सिर्फ और सिर्फ ये कुछ बीज और लकड़ी वगैरह अंदर रह जाए। उसके बाद 1000 दिन के लिए वो एक टी पीते हैं जिसको कहा जाता है उरुशी टी, जो कि जहर से भी ज्यादा कड़वी और जहरीली होती है। और अब मैं आपको इसका मकसद बताता हूँ। उरुशी टी का मकसद है कि ये पूरे जिस्म के अंदर से तमाम पानी को आहिस्ता आहिस्ता निकालता है और मतलब पूरे जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन पैदा कर देता है। यानी आप यूँ समझें कि वो जो एक मॉन्क होता है वो अपने आप को बेसिकली एक दरख्त के अंदर कन्वर्ट करता जा रहा है दिन ब दिन, और वो ऊपर से दरख्त की बार्क बनता जा रहा है और अंदर उसके बीज और अलग चीजें मौजूद हैं। इसके बाद जब ये दोनों रिचुअल्स हो जाते हैं तो फिर उस मॉन्क को ममीफाई किया जाता है, यानी उसके आगे पीछे पट्टियां पहनाई जाती हैं और फिर उसको मुकम्मल तौर पर ईंटों के एक बने हुए बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, जहाँ सिर्फ एक नाली होती है उसके सांस लेने की और एक बेल मौजूद होती है। और उससे पता चलता रहता है बेल से कि अभी भी वो मॉन्क जो है वो जिंदा है। लेकिन जिस वक्त वो बेल बजाना बंद करता है तो उसको वहां से निकाला जाता है और फिर उसके बाद उसको एक स्टैचू के तौर पे पेश किया जाता है और फिर उसी स्टैचू की ही पूजा की जाती है। मतलब अलग से कोई नया स्टैचू नहीं बनाया जाता, ये एक लिविंग ह्यूमन ही होता है और वो काफी अरसे तक सांस भी लेता रहता है लेकिन हरकत नहीं कर पाता। इसी को कहते हैं सेल्फ ममिफिकेशन, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा खौफनाक ट्रेडिशन है। नंबर 4 पे आता है फमादिहाना। फमादिहाना जो है वो मडगास्कर का एक रिवाज है। इसको बेसिकली टर्निंग ऑफ बोन्स भी कहते हैं। ये ज्यादा कोई जालिमाना तो फेस्टिवल नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वियर्ड है क्योंकि इसमें मडगास्कर के जो लोग हैं वो बेसिकली कब्रों को खोद कर उसके अंदर से जितने भी उनके जानने वाले होते हैं, जो उनके लिविंग लोग होते हैं, उनको वहां से उनका स्केलेटन निकालते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे वो स्केलेटन नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा अरसा हो गया तो जो हड्डियां होती हैं उसको जमा करते हैं और उसके बाद उसको पैक कर देते हैं और ठीक उसी स्केलेटन के साथ या उस हड्डियों के पैकेट के साथ पूरा दिन गुजारते हैं, उसके साथ डांस करते हैं और उसके साथ पूरा दिन एंजॉय करते हैं और उसके बाद दोबारा से उस कब्र के अंदर उन हड्डियों को डाल देते हैं।
जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वहाँ पर डिके हो रही होती हैं हड्डियाँ, और इस तरह करना एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड ट्रेडिशन है। नंबर 5 में आता है स्पेन जैसे कंट्री के अंदर एक ऐसा ट्रेडिशन जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है, जिसको कहा जाता है एल कोलाचो। एल कोलाचो के अंदर ये होता है कि जो जवान मर्द होते हैं, यानी बड़े जो लोग होते हैं, वो डेविल जैसा सूट पहनते हैं। उसके बाद वो एक रोड के ऊपर एक कारपेट बिछाई जाती है, जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबीज, यानी जो बच्चे अभी अभी ही पैदा हुए होते हैं, उनको उस कारपेट के ऊपर बिछाया जाता है। उसके बाद वो जो डीमन के, ईवल के, जिन्होंने कॉस्ट्यूम पहने हुए थे मर्दों ने, तो वो भागते हुए आते हैं और इनके ऊपर जंप लगाते हैं। इसमें बच्चों को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नुकसान देखा नहीं गया। बच्चे रोते हैं और इसका मकसद ये बताया जाता है कि इन बच्चों के रोने से जो इनके ऊपर बुरी आफात हैं वो दूर हो जाती हैं, और इसीलिए इस फेस्टिवल को कहा जाता है एल कोलाचो, जो कि बहुत ही अजीब फेस्टिवल है, क्योंकि इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के चंद बहुत ही वियर्ड फेस्टिवल। नेक्स्ट वीडियो में मजीद इन्हीं तरह के फेस्टिवल्स और कंट्रीज के बारे में बताऊंगा।